नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो हम वैकेंसीज़ के ऊपर आपके करियर के लिए लेके आए हैं। इसमें जो वैकेंसीज़ आई हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, कितने वैकेंसीज़ हैं टोटल, क्वालिफ़िकेशन क्या क्राइटेरिया क्या रहेगा और कहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, पेमेंट फ़ीस क्या रहेगी दोस्तों, इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो जो दोस्तों हैं वो है गवर्नमेंट जॉब, एचपीसीएल में जो वैकेंसीज आई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, तो इसको ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है इसीलिए गवर्नमेंट वैकेंसी है। टोटल 200+ वैकेंसीज दोस्तों आई है, इसमें अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम में आई है, वो हम चर्चा करेंगे आगे। टोटल सैलरी पैकेज, जो मैक्सिमम सैलरी पैकेज दोस्तों जो रहने वाला है वो है 46.51 लाख। दैट मीन दोस्तों ऑलमोस्ट 47 लाख सैलरी पैकेज मैक्सिमम साइड जो रहने वाला है वो ये है। तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं एचपीसीएल। ये एचपीसीएल की वेबसाइट है, यहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। आगे हम आपको लिंक प्रोवाइड किया है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आई है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट, मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगी उन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दोस्तों रहेगा एमोल्यूमेंट, सैलरी पैकेज क्या रहेगा, मतलब कितनी सैलरी आपको मिलेगी, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, टोटल सीटीसी क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है आपका प्लेसमेंट और पोस्टिंग, कि आपकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहेगी, कहाँ पर रहेगी पोस्टिंग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ओके, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, कब से लेके कब तक वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में हम दोस्तों देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम दोस्तों चलें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी दोस्तों टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो है 276। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे नंबर्स है वैकेंसी के लिए। 276 वैकेंसीज़ हैं, डिफरेंट स्ट्रीम में आई है। किस किस स्ट्रीम में आई वो हम आगे चर्चा करेंगे। और जो आपका एज क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो मिनिमम 25 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 ईयर्स होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी। तो अगर आप 25 ईयर्स ऑफ एज आपके पास है, आपके पास 25 ईयर्स आपकी एज हो गई है और आपके पास अगर कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज दोस्तों 50 ईयर्स है। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको चर्चा किया दोस्तों कि क्वालिफिकेशन क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपके पास दोस्तों या तो आपके पास बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, आपके पास बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, MBA सेल्स एंड मार्केटिंग, CA अगर आप CA क्वालिफाइड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपके पास कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपने कोर्स किया हुआ है आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे एमोल्यूमेंट्स और सैलरी। तो सैलरी इसमें कितनी मिलने वाली है दोस्तों, जैसे आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग कहते हैं ज़्यादा सैलरी मिलती है, बट आजकल पब्लिक सेक्टर में भी इक्विवेलेंट सैलरी मिलना स्टार्ट हो चुकी है। तो जो पे स्केल में कंपनी रिक्रूट कर रही है वो है 50,000 मिनिमम पे स्केल है। पे स्केल का मतलब होता है दोस्तों एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है, बेसिक कितना होना चाहिए, तो मिनिमम बेसिक आपको 50,000 मिलेगा। उसका टोटल कॉस्ट टू कंपनी जो आएगा दोस्तों वो 16.98 लाख आएगा, और ऑलमोस्ट 17 लाख दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 60,000 पे स्केल है, उसका जो कॉस्ट टू कंपनी जो है CTC वो 21 लाख अराउंड है, 21.5 लाख, 24.5 लाख। उसका 70,000 पे स्केल 24 लाख है। देन 1,20,000 पे स्केल में जो वैकेंसी है उसका जो टोटल कॉस्ट टू कंपनी है वो है दोस्तों 46.51 लाख, ऑलमोस्ट 47 लाख। तो काफ़ी अच्छा सैलरी एमोल्यूमेंट्स है। ये जो बेसिक है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर में थोड़ा क्राइटेरिया अलग रहता है, सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों कि सबसे पहले आता है आपका बेसिक, जो मैंने आपको बताया कि जो 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है और 1,20,000 है, ये आपका मिनिमम बेसिक है, बेसिक एक रहता है। तो बेसिक आपको मिलेगा, बेसिक के साथ DA दोस्तों आपको DA मिलता है। DA जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता, ये गवर्नमेंट हर 3 महीने में रिवाइज़ करती है, उस पर डिपेंड करता है कि महंगाई कितनी है, तो ये DA रिवाइज होता है। DA जितना भी परसेंटेज आता है, जैसे 30% आया, फिर 35% हुआ, तो वो बेसिक के इक्विवेलेंट चलता है। मतलब अगर 35% हुआ तो बेसिक आपका 50,000 है, तो 35% तो बेसिक उतना आपको DA मिलेगा। इसके बाद दोस्तों HRA होता है। HRA जैसे HRA डिपेंड करता है किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, किस सिटी में आप जॉब कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको HRA मिलता है। HRA X क्लास, Y क्लास, Z क्लास सिटी में बटा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको HRA मिलता है। HRA के बाद आपको कैफेटेरिया अलाउंस मिलता है दोस्तों, ये पर्क्स एंड बेनिफिट में आता है। और आपको रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में आपकी जॉब करते हैं और आप
वहाँ से रिटायर होते हैं तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिया जाता है। उसके बाद आपको दोस्तों मेडिकल रहता है। मेडिकल आपके लिए भी रहता है और आपके परिवार के लिए भी रहता है, डिपेंडेंट्स के लिए भी रहता है। तो परिवार में आपके फादर भी आते हैं और आपके वाइफ भी आती है और आपके बच्चे भी आते हैं। तो आपको लिए जो ड्यूरिंग द जॉब भी रहता है और आफ्टर रिटायरमेंट भी रहता है। तो काफ़ी अच्छे सैलरी स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं HPCL में। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे प्लेसमेंट और पोस्टिंग के लिए। तो प्लेसमेंट और पोस्टिंग, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि प्लेसमेंट और पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया, एनीवेयर इंडिया, रेडमी ऑल ओवर इंडिया रहती है। एक्चुअली HPCL क्या है, पैन इंडिया कंपनी है। इसके ऑपरेशंस जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में हैं। आप केरला से लेके जम्मू तक इसके ऑपरेशंस हैं। लेह में भी ऑपरेशंस हैं, तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं हर 4 साल में, 4 ईयर्स में ट्रांसफ़र का पॉलिसी है। तो इसमें आपको आपके अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं ट्रांसफ़र चाहिए तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो कंसीडर की जाती है कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, और आपको आपके होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस भी रहते हैं दोस्तों। कंपनी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई है, तो मुंबई आपकी पोस्टिंग तो मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन में दोस्तों सबसे पहले आता है CBT एग्ज़ाम। CBT दोस्तों होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये ऑल ओवर इंडिया एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। जितने भी लोग वैकेंसी, जितने भी स्टूडेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, अगेंस्ट में अप्लाई करते हैं, उनके लिए एक CBT का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। जो लोग वैकेंसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उस राउंड को क्लियर करते हैं, उनके लिए ग्रुप टास्क होता है। ग्रुप टास्क के लिए सभी को इनवाइट किया जाता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। बोथ जो ग्रुप टास्क है और पर्सनल इंटरव्यू सेम डे में होते हैं और मे बी नेक्स्ट डे भी हो सकते हैं। तो आपके लिए जो आपको तीनों राउंड क्लियर करनी हो रही है। सबसे पहले आपको CBT आप एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद ग्रुप टास्क क्लियर करेंगे, देन पर्सनल इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। तीनों राउंड क्लियर करने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट। उस मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो कब से लेकर कब तक आपको अप्लाई करना है। तो स्टार्ट डेट आपका 18 अगस्त से स्टार्ट हो गई है वैकेंसी। लास्ट डेट जो है वो है 18 सितंबर। तो आप 18 सितंबर तक वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है, आप पहले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका दोस्तों आता है एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो SC ST एंड PW कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एग्जाम्प्टेड, दे आर एग्जाम्प्टेड, कम्प्लीटली एग्जाम्प्टेड है फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। इसके बाद दोस्तों जो UR OBC NC एंड EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, उनके लिए 1000 एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, प्लस 18% GST जो एप्लीकेबल टैक्सेस रहते हैं अराउंड 180 रुपीज़ जो रहेगा, प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस। तो 1180 आपका एप्लीकेशन फ़ीस हो गया, प्लस आपका पेमेंट गेटवे चार्जेस जो भी रहेगा वो आपको अप्लाई फीस आपको पे करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। इसके बाद दोस्तों लिंक कहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है। तो आपको एडवर्टीज़मेंट हमने सबसे पहले इंग्लिश का जो एडवर्टीज़मेंट है वो हमने आपको लिंक शेयर किया हुआ है। आप इसको सीधे कॉपी पेस्ट अपने ब्राउज़र में कर सकते हैं और सीधे आपका इंग्लिश का एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड हो जाएगा और उसके थ्रू आप वो ज़्यादा डीप में जाके आप समझ सकते हैं कि किस किस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के एडवर्टीज़मेंट के लिए भी हमने आपको लिंक दिया हुआ है और अप्लाई कहाँ करना है दोस्तों। तो ये जो लिंक है वो आपको, इसको आप सीधे कॉपी पेस्ट कीजिए अपने ब्राउज़र में और आप अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब